काशी नगरी में रहने वाला एक ब्राह्मण, भोले बाबा का परम भक्त, नित्य ही उनका दर्शन करना, उनकी वंदना करना, जलाभिषेक करना नित्य का नियम था। आर्थिक रूप से हीन था, उसके पास ज़्यादा कुछ व्यवस्था थी नहीं, फिर भी भक्ति भावना उसकी प्रबल थी। भोले बाबा के प्रति बड़ी निष्ठा, बड़ी भक्ति, निष्काम भाव की उपासना करता था वो। परिवार में पत्नी थी, 2 बच्ची थी। वो बच्चियां धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती गई और धीरे धीरे समय बीतता गया, वो ब्याह योग्य हो गई दोनों। ये तो बस भोले बाबा की भक्ति में लगे रहना, कुछ और कार्य था ही नहीं। जैसे तैसे परिवार चल जा रहा था। जब बच्चियां बड़ी हो गई, ब्याहने योग्य, फिर पत्नी भी दबाव देने लगी, समाज वाले टोकने लगे, जिधर जाए उधर टोके कि बस यही भक्ति भाव इसी में लगे रहोगे, बेटियों का ब्याह कब करोगे। घर में आए तो घर में पत्नी टोकती थी कि ऐसे निश्चिंत होकर रहते हो, जवान बेटियां घर में पड़ी हुई है, उसकी शादी की चिंता नहीं करते हो, कोई व्यवस्था नहीं करते हो, कैसे विवाह होगा। अंत में वो बेचारा, वो तो मन में कभी लाता ही नहीं, कोई कामना नहीं लाता। जब समाज से, परिवार से इस प्रकार प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, उसको लगा कि हाँ ये तो कर्तव्य है, अपना पिता का कर्तव्य होता है, बेटी का, बेटा बेटी का समय से विवाह आदि सब संपन्न कराए, तो मैं तो ये कर्तव्य नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास धन भी नहीं है, इसके लिए धन चाहिए। अब वो जाए कहाँ? जिसका जहाँ से लगाव हो वही तो जाता है। इसका लगाव तो सदा भोले बाबा से ही रहा। कहा कि अब हमें कहाँ जाएंगे, किसके पास कहने जाएंगे, वही तो अपने हैं, फिर उनको ही कहना पड़ेगा। कभी तो कुछ कहा नहीं, मन में संकोच भी हो रहा। फिर भी भोले बाबा के पास गया और कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं मैं कभी कुछ चाहता नहीं, कोई चाह नहीं आपसे, लेकिन हम जाएं कहाँ? आप ही को तो बताऊंगा, आप ही को तो सुनाऊंगा, ऐसी ऐसी बात है, आप तो जानते ही हैं। सो मुझे तो अब धन चाहिए। हृदय में कामना आई, भोले बाबा का दर्शन करते हुए उनसे कहा मन ही मन। तो उस रात्रि में स्वप्न में आए भोले बाबा और उससे कहते हैं कि देखो, तुम तो मेरे प्रिय हो, इसलिए तुमको मैं बता दे रहा हूँ, तुमको धन चाहिए, इसके लिए तुम्हें वृंदावन जाना होगा। तुम वृंदावन चले जाओ और वहाँ 12 आदित्य टीला है, श्री सनातन गोस्वामी नाम से महात्मा वहाँ भजन करते हैं, उनके पास जाने से तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी, तुम वहाँ जाओ। वो न देना चाहें तो मेरा नाम बताना कि वहाँ से मुझे भेजा है भोले बाबा ने। ब्राह्मण, उसको धन चाहिए, भोले बाबा ने मार्गदर्शन किया, वो चल पड़े, वहाँ से वृंदावन आए। पता किया तो पता भी चला कि हाँ यहाँ 12 आदित्य टीला है और वहाँ श्री सनातन गोस्वामी नाम के महात्मा भजन करते हैं। जाकर के उन्हें दंडवत किया और अपने आने का कारण सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं आपके पास आया हूँ, आप कृपा करें, मुझे आप कुछ धन प्रदान करें, जिससे हमारी जो ये समस्या है यह निदान हो जाए, कन्यादान करना है। सनातन गोस्वामी पाद उसकी ओर देखते ही रह गए, चकित हुए। तुम मेरे पास धन के लिए आए? मैं एक कौपेट में निर्वाह करने वाला, माधकड़ी ला करके उदर पोषण करने वाला, ये हमारी रहनी है। करतल भिक्षा तरुतल वास, ऐसी रहनी।
भूख लगी, ब्रजवासियों के द्वार पे जाकर के राधे राधे बोले, ब्रजवासिनी आकर के टुकड़ा दे देती है। ब्रज का टुक खा करके निर्वाह करने वाले निंद आई तो किसी वृक्ष की छाया में जाकर के वहीं जाकर विश्राम कर लिए। प्यास लगी तो जमुना जी में जाकर के जल पान कर लिए। ऐसी रहनी, और उनके पास आकर के वो धन मांग रहा है। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि तुम मेरे पास कैसे आए धन मांगने। तो उसने कहा कि मुझे भोले बाबा ने भेजा है और कहा है कि वहीं जाकर तुमको धन की प्राप्ति होगी। तो हंस पड़े सनातन गोस्वामी का, नमन किया भोलेनाथ को और कहा कि अच्छा अच्छा उन्होंने भेजा तो ठीक है, ऐसा करो, मेरे पास धनवन तो कुछ है नहीं। नीचे वो देखो कुटिया झाड़ते रोज साफ सफाई करके, जो कूड़ा कबाड़ निकलता नीचे जाकर सब फेंकते थे। कहा कि देखो उस गड्ढा में वहाँ कूड़ा कचरा सब फेंका हुआ है, उसमें कुछ तुम्हारे काम का कुछ मिल जाए तो जाके ढूंढो। वो गया वहाँ ढूंढने, कूड़ों को हटाया, नीचे उस पर भी ढूंढा वहाँ, तो उसमें उसको क्या मिला? एक पत्थर मिला, पारस पत्थर था, स्पर्शमणि, जिसे लोहा में छुआते ही सोना बनाने का जिसका गुण होता है। किसी भी लोहा में उस पारस पत्थर को छुआ दिया जाए तो वो सोना बन, वो लोहा सोना में परिवर्तित हो जाता है। वो स्पर्शमणि पारसमणि मिला उसको। ओ तो उछल पड़ा। अब तो उसकी दशा, वो तो सोच रहा अब तो काशी नरेश से अपना आकलन कर रहा है, थोड़े दिन में तो काशी नरेश से बड़े धनवान हम हो जाएंगे, उससे ज़्यादा सोना मेरे पास होगा, बस लोहे को छुआना ही तो है। हाँ, बड़ा उमंग से वो पत्थर लिए हुए ऊपर आया टीला पर, किंतु आते आते ही संत दर्शन का प्रभाव ऐसा, उसके मन का विचार ही बदल रहा है। वो सोच रहा है कि ये महात्मा जी ऐसे दुर्लभ इस वस्तु को कूड़े में फेंके हुए हैं, अर्थात उनके लिए किसी काम का नहीं है ये, तो फिर इनके पास इससे बहुत बड़ी कोई संपत्ति होगी, बहुत बड़ा धन होगा, तब तो इसको कूड़े में फेंके हुए हैं, निष्प्रयोजन है उनके लिए। तो भोले बाबा ने मुझे इनके पास धन के लिए भेजा है, तो मैं ही ऐसी मूढ़ता क्यों करूं जो उनका दिया हुआ फेंका हुआ ये मैं उठा के लेके जाऊं। फिर तो जब लेना ही है, मांगना ही है, तो मैं वो धन क्यों ना मांगू इनसे, जिस धन को पाकर के बस पारस पत्थर को फेंके हुए हैं कूड़ेदान में। ऐसा विचार उसका बदल गया। आते आते ऊपर उन्होंने पूछा, क्यों जी मिला? हाँ, वहाँ जो था सो तो मिला मुझे, लेकिन अब तो मुझे ये नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम तो यही बताए, तुम्हें तो कन्यादान करना है ना, उसके लिए तो इससे संपत्ति प्राप्त हो ही जाएगी, तुमको उतना धन तो मिल ही जाएगा, और जितना चाहो उतना मिल जाएगा। कहा कि नहीं नहीं, मुझे अब ये चाहिए नहीं, मुझे तो अब वो चाहिए जो आपके पास है, मुझे वो चाहिए जिसको प्राप्त करके आपने इसको निष्प्रयोजन कहकर फेंक दिया कूड़ेदान में, मुझे वो धन चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, वो धन लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारा काम तो इससे चल जाएगा, कन्यादान करना है तुमको। कहा कि नहीं नहीं, अब कन्यादान की चिंता नहीं मुझे। कहा क्यों? तुम्हारा दायित्व है, बता रहे थे कि मेरा दायित्व है, मैं पिता हूं, मेरा कर्तव्य बनता है उसका विवाह कराना। कहा कि वो तो मेरी अज्ञानता थी, अब तक तो मैंने कोई दायित्व नहीं निभाया। उसका जन्म हुआ, पालन पोषण हो गया, छोटी थी बड़ी हो गई, मैंने तो कुछ नहीं किया। इसका मतलब करने वाला कोई लगा हुआ है जो अपना काम कर रहा है।
फिर जो हम उसमें अपना कर्तृत्व दिखाएं तो यह तो हमारी अज्ञानता है। काम तो हो ही रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है। जिसने जन्म दिया, जिसने पालन पोषण करके इतना बड़ा बनाया, तो सारी ब्याह की भी तो चिंता उसकी होगी ही होगी, तो कराएगा कराएगा। मैं क्यों उसमें पड़ूं? मुझे तो आप ये धन प्रदान करें, मैं तो इस धन का धनी होना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि देखो, ये धन प्राप्त करना, इसे संभालना इतना सहज नहीं है। इसके लिए बाकी सब कुछ पहले तुम्हें अपनी उपलब्धि छोड़ना पड़ेगा। कहा कि हम तैयार हैं। तो उस बेचारे की उपलब्धि क्या थी? जीवन तो खाली खाली था, कुछ था ही नहीं उसके पास। था तो बस वही पारस पत्थर, अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि देखो, यदि तुम उस धन को चाहते हो तो पहले ये जो अभी तुम प्राप्त किए हो इसको पहले फेंकाओ। जाओ जमुना जी में फेंक करके आओ, फिर तुम आओ मेरे पास। और उसे तो उस धन की ललक थी, लोभ था। तुरंत आदेश पाते ही गया, पारस पत्थर को फेंक के आ गया। फिर उसकी निष्किंचनता देख करके, उसके मनोभाव को देखकर, संसार के विषयों के प्रति निर्लोभता का भाव देखकर उसे फिर अपनाए, दीक्षा प्रदान किए, शिक्षा प्रदान किए और भगवत सेवा से उसको जोड़ दिए। जीवन उसका धन्य हो गया। वैराग्य युक्त तो होकर के अनुराग की सेवा में संलग्न हो गया वो। तो यह प्रयोजन है, यही उपलब्धि है। और इसको प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़े सो करें, ठान लें, तभी बढ़ सकते हैं। कबीरदास जी ने लिखा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, मेरे संग वो क्या है, घर जा रहे जो आपनो चले हमारे साथ। मेरे साथ चलना है तो मैं तो लुकाठी लिए तैयार हूं, अपना सब जला ले अपना संसार। मेरे साथ चलना है तो तुम भी अपना संसार जलाओ, तब मेरे साथ चल सकते हो। यही रास्ता ही है। जब तक इसके महत्व को हम नहीं समझेंगे, सेवा सुख के महत्व को नहीं हम समझ पाए, सेवा की महिमा को हम नहीं समझ पाए, तब तक प्राप्त होने पर भी इसके प्रति लगाव नहीं होगा, रुझान नहीं होगी इसके प्रति। तो फिर प्राप्त हुई सेवा भी तुच्छ सी प्रतीत होगी। सोचेंगे, अरे हम ये करने लायक हैं, यही करने आए हम तो पैसा से सेवा कर सकते हैं, हम तो इस तरह से कर सकते, उस तरह से कर सकते हैं। वो कर ही नहीं सकता जब तक इसकी महिमा समझ न ले। और इसकी महिमा का परिचायक है उसका वह भाव व्यक्ति का कि इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कुछ भी त्याग कर ले, सब कुछ छोड़ दे, तब समझ में आएगा कि हाँ, इसका मतलब सबसे अधिक महत्व इस चीज को दे रहा है। तो यह परमतम निधि है, परमतम संपत्ति है कि हम अपने मन को स्त्री प्रिया प्रियतम की सेवा में जोड़ दें। ऐसी अनूठी यह सेवा जो सहज ही हो जाती है यदि मन स्वीकार कर लिया इस सेवा धर्म को। इतना सहज, इतना सरल, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं होता है, मन से ही सब हो जाता है। मन से सारी सेवा कर सकते हैं, किंतु यह करना सहज नहीं है। इस